सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कहने का मतलब इसका यह है कि आप समझ लीजिए कि एक घनाकार ये आपका गड्ढा हो गया, ठीक है ना, ये घनाकार हो गया, इसको काटा गया है। क्या किया गया है? इसको अंदर और काट करके ठीक इससे करके ये आपका अर्धगोला है ना, इसी के अंदर ऐसे क्या कर दिया गया, आपको बैठा दिया गया है। समझ में आया कि नहीं है? इसको क्या करना, जब हम काटेंगे इसको अंदर तो इसको बैठाएंगे कि नहीं है, तो उसी क्या बोल रहा है, काट करके देखिए गड्ढा बनाया गया है। इस प्रकार बनाया है कि ये जो अर्धगोला है, ये जो आपका अर्धगोला है कि नहीं है, अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। ये जो अर्धगोले का अगर मैं ये वाला व्यास की अगर मैं बात करूं तो उसका ये जो किनारा है यहाँ से यहाँ तक उसके क्या है आपका बराबर है। कहने का मतलब घन की जो लंबाई है, समझ में आया कि नहीं है, वो घन की जो लंबाई है वो क्या है, अर्धगोले के व्यास के क्या है बराबर है। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, हम तो भाई पहले क्या करेंगे, देखिए जब इसमें ये बना दिया जाएगा तो ये क्योंकि गोला के शेप में है, गोल के शेप में है, जैसे आप समझने का प्रयास करिए, अगर इस तरीके का आपका आएगा तो ये किनारे वाला कुछ तो शेप बचेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोल सकते हैं नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका कट गया है कि नहीं है, तो ये ऊपर वाला भाग तो मुझे घटाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से ये जो ऊपर वाला भाग, क्योंकि ये वाला तो कटा है ना, इसका पृष्ठ तो काम करेगा नहीं, अब ये अंदर वाला काम करेगा, तो माइनस का ये क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, इसके बाद ये जो अर्धगोला है इसका ये जो पृष्ठ है ये तो हम टच कर रहे हैं ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देंगे। समझ में आएगी नहीं बात? इसको आप लोग समझिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसका देखिए चित्र बनाता हूँ। ये जो आप लोगों का देखिए ये कुछ आप लोगों का इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से काटा, ये आपका जो गड्ढा है इस तरीके से क्या किया गया, आपका ये काटा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका खाली हो गया, ये वाला आपका क्या है, इधर आपका पूरा ये जो है आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है देखिए कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। घन का ये जो किनारा था यहां से यहां तक हम करेंगे तो आपका पूरा किनारा होगा, तो उस किनारे से क्या है आपका व्यास और घन की जो भुजा है वो क्या है आपस में बराबर है। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, देखिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप समझने का प्रयास करिएगा, इस तरीके से अगर आपका काटा गया है, ठीक है ना, तो जो अगर ये पूरा है, ठीक है ना, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, तो उसमें क्या होगा, ये वाला पृष्ठ तो पूरा आएगा उस घन में, ये वाला भी पृष्ठ पूरा आएगा, ये वाला भी पृष्ठ पूरा आएगा, ये वाला भी पृष्ठ आएगा, ये वाला भी आएगा, 5 पृष्ठ पूरे आएंगे। लेकिन उसमें से चूंकि अगर यहां से काट करके इसको गड्ढा किया गया है कि नहीं है, जब गड्ढा किया गया है आप समझिए कि इसको मैंने अंदर बैठा दिया कि ये कुछ इस शेप का होगा, है कि नहीं है। तो ये जो आपका किस शेप का बनना, वृत्त के शेप का बनना है ना, तो ये वाला पोर्शन तो ऊपर से खत्म हो गया होगा, जब गड्ढा हो गया तो वहां पर तो रहेगा नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठ में से, है कि नहीं है, पूरे घन के संपूर्ण पृष्ठ में से ये वाला जो भाग है ऊपर वाला जो वृत्त वाला जो बन रहा है उस भाग को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद ये जो अर्धगोले है तो अर्धगोला का ये वाला पार्ट क्या होगा, आपका वक्र पृष्ठ होगा, उसमें क्या करेंगे हम उसको जोड़ देंगे, तो हमें क्या आएगा, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे, देखिए क्या, देखिए घन है ना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ माइनस घन के संपूर्ण पृष्ठ में से हम क्या घटाएंगे, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जब हम इसको काट करके इसे फिट करेंगे तो ये वाला तो आपका छुएगा नहीं, ये तो पूरा गड्ढा हो गया ना। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो वृत्त के शेप का है, ये वाला तो रहेगा नहीं, तो माइनस हम क्या करेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, वृत्त का क्या करेंगे, क्षेत्रफल, प्लस अब जब उसमें आ गया तो ये वाला तो ऊपर वाला, ये वाला जो है जिसमें मैं उंगली डाल रहा हूं, तो ये ऊपर वाला वृत्त के शेप का होगा, लेकिन अंदर से अगर देखें तो ये वाला तो टच होगा ना, है कि नहीं है। तो ये क्या है, अर्धगोले का, तो हम लिखेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यहां तक बात समझ में आया। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है,
क्या होता है घन का समपूर्ण 6a², यही होता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का क्या होता है 4πr², तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr², यही ना दिया है, बराबर हो जाएगा देखिए 6a² माइनस, देखिए 2πr² में से अगर मैं πr² को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका प्लस भाई 2πr² में से πr² घटाएंगे तो कितना हो जाएगा πr² हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी का जो है वैल्यू नहीं दिया है, ना तो मुझे a की वैल्यू दिया हुआ है, ना तो मुझे r की वैल्यू दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ लेकिन इतना उसने बताया है, क्या बताया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। यहाँ पर ये बताया है कि जो क्या है अर्धगोले का जो व्यास है, ये जो अर्धगोले का यहाँ से यहाँ तक आपका व्यास है, यहाँ से यहाँ तक ये अर्धगोले का व्यास है, वो क्या है घन के एक किनारे के बराबर। यहाँ पर बोल रहा है देखिए अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा। अब बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिएगा वही बोल रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। तो जैसे अगर मैं काटूंगा, सपोज आप मानिएगा कि अगर मैं इसको मान लेते हैं काट लिया हमने, ठीक है, ध्यान समझने का, जब मैं काटूंगा तो ये गोला आपका इस तरीके से आपका जाएगा ना, ऐसे ऐसे गोल करके, क्योंकि देखिए ये घनाभ के शेप में है, घन के शेप में होगा तो एकदम पूरा क्या होगा ऐसे कटेगा और ये किनारे किनारे वाला आपका भाग बचेगा। तो वो जो बटेगा तो यहाँ से ये वाली जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लंबाई मैंने यहाँ पर देखिए इसको आपको दिखाने का प्रयास किया है, तो यही तो क्या है आपका, ये उसकी भुजा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ना अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और घन की भुजा का हमने क्या माना है a माना है, तो हम लिख सकते हैं देखिए व्यास मतलब बराबर हो जाएगा, देखिए घन की भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, है कि नहीं। अगर व्यास आपका a हो गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, तो ये क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो जहां पर आपका r है वहां पर मैं क्या करूंगा a/2 रख दूंगा। बात समझ में आएगा नहीं आया। तो अब क्या करेंगे देखिए 6a² प्लस पाई a हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा देखिए 6a² प्लस ये हो जाएगा देखिए पाई a² बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24a² प्लस पाई a² का 1 में करेंगे तो हो जाएगा पाई a² और बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए a² दोनों में क्या है आपका कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं देखिए a² बटा के 4 और ब्रैकेट में क्या होगा देखिए इसमें क्या बचेगा, जब a² दोनों में से कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचा 24, तो लिखेंगे 24 और प्लस इसमें क्या बचा आपका पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। क्या है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहां से लेकर के यहां तक जो पूरे कैप्सूल की लंबाई है वो कितना है 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। व्यास मतलब यहां से यहां तक, यही ना होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे समझिए कि एक तरीके का गोला है, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि एक तरीके का क्या है, वो देखिए दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है। अब आगे क्या बोल रहा है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है। तो समझिए एक अर्धगोला है, इसके इस सिरे पर अर्धगोले को इस तरीके से ऐसे आपको क्या किया गया है, बैठाया है, देखिए इस तरीके से, समझ आया कि नहीं है। इधर भी एक अर्धगोला हो गया और इधर भी आपका एक अर्धगोला हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, तो पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है आपका ये दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब जरा समझिएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। पहला ये जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, भाई पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान समझिएगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये पहले यहां से जो है आपका यहां तक जो है आपका ये बेलन है, जो बेलन वाला भाग है, तो उसमें क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ लगाएंगे। अब इसके बाद इसके इधर जो है आपका ये क्या है, आपका
अर्धगोला है ना, तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इधर आ जाएगा, और दूसरा इधर भी तो अर्धगोला है, दोनों तरफ अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बात समझ में नहीं आया? बेलन का वक्र पृष्ठ, इधर अर्धगोला लगा दिया गया तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और इधर अर्धगोला लगा दिया गया तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या? यहां से देखिए, यहां से अगर आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, यहां से और यहां से अगर आप ध्यान देने का प्रयास करिएगा तो आपको यहां से यहां क्या दिख रहा है? आपका बेलन दिख रहा नहीं दिख रहा? ध्यान से आप समझिएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो यहां से यहां आपका क्या है? बेलन। तो ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये तो क्या है? ये अगर यही तो पृष्ठ है ना, तो ये क्या होगा? वक्र पृष्ठ जुड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट आपका जुड़ा है वो क्या है? अर्धगोल है। तो इधर वाला अगर हम पार्ट को नापेंगे तो क्या होगा? आपका मेजर करेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस इधर वाला पार्ट करेंगे तो वो भी तो अर्धगोला ही है कि नहीं? तो उधर भी कर देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब जरा समझिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला उधर भी अर्धगोला है, तो पूरा ना इसको भी ना हम करेंगे, तो ये भी हो जाएगा देखिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है? देखिए 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इसमें से एच प्लस इसमें क्या बचेगा? देखिए 2 आर बचेगा, यही बचेगा। अब देखिए हम लिखेंगे, देखिए 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर। आर का मान पता है क्या? आर का मान नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बोला है देखिए कि उसका व्यास 5 mm है। तो यहाँ से लेकर के ये जो आपका दिया है 5 mm, यहाँ से यहाँ तक ही तो व्यास होगा, है कि नहीं? व्यास अगर देखिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कि व्यास बराबर कितना दिया है? 5 mm। तो त्रिज्या क्या होगी कैप्सूल की? त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, पूरी जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कितना है आपका? 14 है। अब आप समझने का प्रयास करिए, अगर 14 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा ये जो है 5/2 mm के तो बराबर यहाँ पर अभी होगा कि नहीं होगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे अगर पूरा, क्योंकि देखिए जो इसकी त्रिज्या है और अर्धगोले का यह भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है, मैंने कई बार बताया है। तो वहां से ये वाला भी तो आपका हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 इधर का और 5/2 इधर का, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल? 10/2 और 10/2 मतलब 5, है कि नहीं? इधर का भी 2.5 और इधर का भी 2.5 कम हुआ, है नहीं? तो टोटल जो ऊंचाई है तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ही तो ऊंचाई हमने यच माना है कि नहीं? तो इधर वाला देखिए, अगर आपका 5/2 भाई यहाँ से, भाई बेलन की ऊंचाई तो यहाँ से लेकर के यहीं तक ना है, यही ना? ये वाला जो है यहाँ से लेकर के यहीं तक ना है, ये लेकर के आपका देखिए यहाँ से यहीं तक ना बेलन है, तो यही ना बेलन की ऊंचाई होगी। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला अगर मैं इसको खींच दूं तो ये वाला और ये वाला तो हमें कम करना पड़ेगा। तो जो क्या है 5/2, तो हम लिखेंगे देखिए ऊंचाई बराबर लिखेंगे 15 माइनस इधर का 5/2, ये वाला 5/2 कम करेंगे, हैं 14 है, हाँ, तो हो जाएगा आपका देखिए 14 माइनस 5/2, है कि नहीं है? प्लस इधर वाला और इधर वाला दोनों जोड़ करके घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा देखिए 5/2। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो बराबर हो जाएगा देखिए 14 माइनस 5, देखिए हर बराबर से ऊपर जुड़ जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/2, तो हो जाएगा 14 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 9।
कितना आएगा आपका 9। आर का मान हम लोगों ने निकाला है, कितना आपका आया है देखिए, बेलन को यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। देखिए वहाँ पर आपका है देखिए 5/2। यहाँ पर लिखेंगे एच का मान कितना दिखे आपका 9 + 2 × 5/2 हो जाएगा। 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो हो जाएगा देखिए 22/7 22/7 × 5 × देखिए यहाँ पर क्या बचा आपका, देखिए 9 और यहाँ 5 बचा। 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 7 दूना के 14, यही बचा ना। तो हो जाएगा बराबर देखिए 22 × 5 दूना के 10 बराबर आपका आएगा देखिए 220 वर्ग, ऐसे लिख देते हैं देखिए mm² वर्ग mm हो जाएगा या mm² हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू क्या है? एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु क्या है आपका अध्यारोपित है। आप समझिए कि इस तरीके का क्या है आपका एक बेलन है, और इसके ऊपर, इस बेलन के ऊपर ये क्या है आपका शंकु ऐसे है। समझ में आया कि नहीं है? तो यही है, ये तंबू है पूरा, समझिए है कि नहीं है? ये इस तरीके समझिए कि ये बेलन हो गया, उसके ऊपर ये क्या हो गया आपका शंकु हो गया। ठीक है ना? शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये जो बेलन है, ये वाला जो आपका बेलन है, इसकी जो ऊंचाई, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसकी जो ये वाली जो आपका ऊंचाई है वो कितना दिया है देखिए 2.1 मीटर, और व्यास जो है इसका ये वाला जो कितना आपका देखिए 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखिए इसमें सबसे बढ़िया फायदा आपका हुआ है, देखिए ये वाली जो तिर्यक ऊंचाई आपका यल जो इसमें क्या किया आपका यहाँ पर देखिए दे दिया है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ तो हमें करना ही नहीं है, बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए। क्योंकि आसान किस लिए हो गया? क्योंकि इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे दी। ये कुछ आपका इस तरीके से देखिए, ये आपका बेलन हो गया है कि नहीं है? ये आपका क्या हो गया आपका बेलन हो गया, और उसके ऊपर क्या है आपका देखिए इस तरीके से क्या है आपका शंकु है। समझ में आई बात? इस तरीके से आपका ये हो गया। ठीक है? इस बेलन के ऊपर जो है आपका ये देखिए शंकु है। ठीक है ना? अब बोल रहा है देखिए, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना देखिए ये वाला कितना दिया है देखिए 2.1 मीटर, और व्यास क्या होता है देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो है ये आपका कितना दिया है 4 मीटर दे दिया है। और क्या बोला है? तथा देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। ये वाला जो है, ये वाला जो मान दे दिया है वो हमें कितना दिया 2.8 मीटर यहां से यहां तक क्या किया हमें दे दिया है। ठीक है ना? अरे चाहे एक बार दे चाहे दोनों बार दे, वही तो दोनों तो क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई है, बराबर होगी। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। साथ ही ₹50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी हमें क्या करना ज्ञात करना है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया। ये जो नीचे वाला जो भाग है ये वाला, उसको कैनवास से ढका नहीं गया है। कपड़ा समझिए, कपड़ा समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से लगाया गया। ठीक है ना? तो क्या करना है देखिए, इसमें बोला प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो जान रखिएगा कैनवास कहां लपेटा जाएगा। कैनवास पहली बात, ये जो शंकु है ये वाला, इसके वक्र पृष्ठ में पूरा हम लपेटेंगे, लगाएंगे। दूसरा बात क्या है आपका, ये देखिए ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ पे लगाएंगे। नीचे तो आपका बोल रहा है इस पे लपेटा नहीं गया है, तो हम क्या लिखेंगे देखिए, क्या यहां पर लिखेंगे प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l। इसमें देखिए क्या कॉमन है, πr कॉमन है देखिए दोनों में, हम πr कॉमन ले लेंगे। πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए 2h प्लस l हो जाएगा।
तो पाई का मान 22/7 इंटू आर। अगर पूरा अगर आपका यहाँ तक 4 है, व्यास ही तो 4 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी देखिए, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2 इंटू एच, ऊंचाई ये ही तो है आपका बराबर एच। तो एच का मान कितना हो जाएगा देखिए 2.1 प्लस एल का मान कितना दिया है देखिए 2.8, तिर्यक ऊंचाई दिया है ना, ये एल का मान है। ठीक है ना, अब देखिए हमारा हो जाएगा देखिए 22 दूना के कितना हो जाएगा 44/7 इंटू 2.1 का अगर मैं 2 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका 4.2 प्लस 2.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका देखिए बराबर हो जाएगा देखिए 44/7 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा आपका बराबर कितना हो जाएगा 44 वर्ग मीटर। क्या है इस पूरा, क्या है कैनवास का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन यहां बोल रहा है आगे देखिए, देखिए पूछ रहा है कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, मतलब हमें क्या है देखिए कि 1 मीटर स्क्वायर कितना 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाएंगे तो कितना है 500 रुपए है। तो मुझे कितना बनवाना है 44, तो हम लिखेंगे देखिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 में हम क्या करेंगे 44 का भाग दे देंगे, तो 0 0 5 के 20 5 के 20 2 22, इतना 1000 जो रुपए आपका आएगा कैनवास की क्या होगा लागत होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या करना है देखिए, ये बता रहा है ना कि जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरा ये क्या है आपका एक तरीके से समझ लीजिए गोला है, क्या है आपका ये गोला है। इस गोले में से भाई इस गोले का बता रहा है कि जो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर है और इसका ये जो व्यास है, ये वाला जो आपका क्या है इसका ये व्यास है वो कितना 1.4 सेंटीमीटर है। ये ठोस बेलन है, बोल रहा है ना एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि इस तरीके का जो मेरा शंकु है ना, इसी को इसके अंदर ऐसे डाल दिया जाता है, समझ में नहीं है, और इसके अंदर से काटा जा रहा है। काटा जाएगा तो बाहर से तो काटा नहीं जाएगा, इसी के अंदर से क्या करा जाएगा इस तरीके से काटा जाएगा। तो ये बड़ा ही है, तो है कि नहीं है। तो आप समझने का प्रयास करिए कि इसी तरीके से इसको अगर हम मान लेते हैं कि आप समझिए ये यहाँ तो टच हो गया तो इतना बड़ा ही आपका शंकु होगा। समझ नहीं समझ रहे, देखिए अंदर से यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो टच हो गया है कि नहीं है। तो इस तरीके से इसी टाइप में क्या किया गया है, काटा गया है। ठीक है ना, इसका मैं आप लोगों को चित्र बना के समझा देता हूँ। कुछ समझिए कि इस तरीके का क्या है आपका देखिए बेलन है, क्या है आपका कुछ इस शेप का क्या है आपका बेलन है। ठीक है, इसी में से क्या किया गया है देखिए, मान लेते हैं ये शंकु आपका यहां से देखिए इस तरीके से काटा गया है, ये आपका शंकु काट लिया गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये वाला जो भाग है क्योंकि उधर काटा गया, ये वाला तो भाग भरा ही होगा ना कि नहीं होगा, ये तो आपका पूरा ठोस ही होगा। तो इस तरीके से काटा गया है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब ये बोल रहा है ये तो कह रहा है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। शेष जो आपका ठोस बचा है उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर रहा है। तो क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं, पहला ये अगर आप देखने का प्रयास करिए इसमें है कि नहीं है, तो इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट आपका आएगा पूरा, मतलब ये बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा। और इधर से जबकि काटा गया है तो व्यास उसी का है भाई, उधर से ऊपर से अगर आपका काटा गया है इस तरीके से आप देखिए तो व्यास तो वही है कि नहीं है। तो ये इधर वाला भाग क्या हो जाएगा आपका खोखला हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इधर वाला जो पार्ट है ये वाला तो पूरा खोखला ही ना हो जाएगा काटा जाएगा तो, लेकिन इधर वाला तो इधर क्या आएगा, इधर जब आप काटेंगे तो ये शंकु का आकार का आएगा। तो अंदर से देखेंगे तो क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इधर से खोखला हो गया, जब खोखला होगा तो ये वाला पृष्ठ खोखला होगा तो इस वाले को तो मैं टच कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा
शंकु का वक्र पृष्ठ। लेकिन ये वाला आपका भी खोखला नहीं हुआ है कि नहीं? क्योंकि ये नुकला है ना, है कि शंकु का अगर काटा है तो ये वाला पृष्ठ आपका आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बोल रहा है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ अंदर से काटा हुआ है। समझ में आएगी नहीं बात? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है देखिए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे देखिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस और क्या, नीचे वाला जो भाग है वो पूरा पूरा आपका क्या रहेगा, ठोस ही तो रहेगा नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला इसे पूरा नहीं काटा गया है, ऊपर वाला काटा गया। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो हम करेंगे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई दिया है आपका 2.4, ये दिया 2.4, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका व्यास है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है कि नहीं है? तो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब इसमें से देखिए अगर व्यास अगर आपका 1.4 है, ठीक है ना, ये 2.4 बराबर h है, तो व्यास अगर आपका कितना दिया है, 2.4 दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 2.4 दिया कि 1.4, 1.4, तो 1.4 दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.4/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0.7, कितना हो जाएगा 0.7, या मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए 7/10, कितना लिख सकता हूँ 7/10, ये त्रिज्या आपका हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है 2.4, है कि नहीं है, h का मान 2.4 दिया है, तो h बराबर कितना दिया है 2.4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ देखिए h बराबर क्या लिख सकता हूँ 24/10 लिख सकता हूँ, वो तो लिख ही सकते हैं ना। मुझे क्या चाहिए देखिए इसमें 2π, पाई का मान तो 22 हम 7 रख देंगे, r का मान मुझे मिल गया, h का मान मिल गया, लेकिन मुझे अभी l का मान नहीं मिला है, कि मिला है, l का मान नहीं मिला है, तो l का मान हम निकालेंगे। तो l बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो l बराबर कड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो l बराबर देखिए h का मान कितना दिया है देखिए 24/10, तो लिखेंगे देखिए 24/10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस r का मान कितना दिया है 7/10, 7/10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका देखिए, इधर मैं इसे खींच देता हूँ, L बराबर 24 हम कितना होगा 576/10 प्लस 7×49/10 तो हर तो दोनों का बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा 625, अब बटा के देखिए हर तो दोनों है तो हो जाएगा 100। जब इसमें करेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा देखिए 25/10, 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा, तो 10 से भाग देंगे तो L का मान कितना आएगा देखिए, रहने दीजिए 25/10 ही रख देते हैं, ठीक है ना। अब सबका मैं मान रख देता हूँ देखिए, तो 2 पाई का मान 22/7, ऐसा मैं क्या करता हूँ देखिए, इसमें हमारा जो कॉमन है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। पाई आर तीनों में कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ देखिए पाई आर कॉमन ले लेता हूँ। पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या 2h प्लस एल, पाई आर कॉमन ले लिया तो एक आर बचेगा, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर 7/10, यहाँ 2 इंटू एच का मान कितना दिया है 24/10 प्लस एल का मान कितना दिया है 25/10 प्लस आर का मान कितना दिया है 7/10 दिया है। कोई दिक्कत है, ये 7 से आपका ये 7 कट जाएगा, कटा, बराबर कितना है आपका देखिए यहाँ पर 22/10 इंटू
इसको करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 प्लस, देखिए हर सब का बराबर है कि नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा 25 प्लस 7, अब पूरा बटा क्या हो जाएगा आपका 10 बराबर हम करेंगे तो हो जाएगा देखिए 22 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना 7 5 12 12 8 20 के सुनना हासिल 2 और 4 2 6, देखिए 8 5 13 7 20, हाँ ठीक है। तो हो जाएगा देखिए 4 और 2 6 6 2 8 80 और बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 100, कितना आएगा यही ना हो गया। अब देखिए 1 0 से आपका 1 0 कट गया ना, बराबर आपका आ जाएगा देखिए 22 अट्ठे कितना हो जाएगा 176, 22 अट्ठे 176 बटा के 10, 8 दूना के 16, 8 दूना 16 17, हाँ ठीक है। जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या जो बचा जो शेष है ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में आया। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। इस तरीके से आपका बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये जो बेलन है इसकी यहां से यहां तक जो पूरी ऊंचाई है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या है यहां से यहां तक वो कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आप समझने का प्रयास करिएगा, जैसे मेरे पास क्या है इस तरीके का क्या है एक बेलन है, ठीक है ना, इसको काट करके अंदर से जैसे इसको मैं इसको फिट कर दूंगा तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला अंदर चला जाएगा भाई, इस तरीके से आपका यहां पर जाकर के बैठ जाएगा, है कि नहीं है। तो वही बोल रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, ये है क्या आपका पूरा ठोस है, जब काटा जा रहा है तो प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए इसके अंदर काट काट करके ना इस तरीके का अर्धगोला बनाया गया है। समझ में आई बातें। अर्धगोला निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई ये आपका पूरा दिया है, ऊपर भी वही काम और नीचे भी इधर से भी वही काम किया गया है, समझ में आया कि नहीं है। तो यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो ये बेलन के अंदर ना अर्धगोला काटा गया है, तो ये वाला तो आपका पूरा रहेगा ही रहेगा। तो ये होगा आपका क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब इधर ठोस है, जब इसके अंदर ऐसे काट लेंगे तो ये पूरा पहले अगर देखा जाए तो ये क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल था, लेकिन जब इसको काट लिया गया इस तरीके का गड्ढा हो गया तो अब क्या हो जाएगा इसका पृष्ठ, देख बोलेंगे तो अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का इधर से वक्र पृष्ठ और इधर भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, समझ में आएगी नहीं बात। तो वही होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे हल क्या, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए ये वाला बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये खोखला हो गया तो यहाँ वृत्त नहीं रहा, ये पूरा क्या हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला हो गया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखिए 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πr² प्लस इस भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πr²। जब करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2πrh प्लस 2πr² क्या हो जाएगा 4πr²। इसमें कुछ कॉमन है 2πr
2 पाई आर कॉमन है, तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन हो गया, जब इतना कॉमन हो गया तो बचा क्या इसमें h प्लस देखिए 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो इसमें बचा क्या देखिए 2 बचेगा, 2 बचेगा, दो तो बाहर हो गया, तो इसमें से 2 बचेगा, पाई कॉमन हो गया तो पाई तो बचेगा नहीं, आर स्क्वायर है तो एक आर कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2r बचेगा, बचेगा बराबर हो जाएगा देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है 3.5, h का मान कितना दिया है 10 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5। यहाँ कोई दिक्कत है? देखिए 7 × 35 तो 0.5 आ जाएगा, कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, या 3.5 को क्या करेंगे 7/2 लिख देंगे, है कि नहीं, तब पर भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ देखिए ना 3.5 को, जैसे देखिए 3.5 है ना, तो 3.5 को आप लिख सकते हैं देखिए 7/2, 7/2 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, समझ में आएगा नहीं आया? तो मैं क्या करता हूँ ना इसको 7/2 ही लिख देता हूँ, तो 7/2 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है ना, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। बराबर क्या आएगा आपका देखिए 22 इंटू हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 और प्लस 3.5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 आएगा, कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो बराबर हो जाएगा देखिए 22 इंटू 10 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17, बराबर हो जाएगा 10 का 7 में गुणा करेंगे, अरे 10 में 7 जोड़ेंगे तब ना 17 आएगा, तो 17 दूना 34 के 4 और 17 दूना 34 और कितना हो जाएगा 3 37 374 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आएगा आपका इस पूरे ठोस, इस वस्तु के ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ में आया? तो इस तरीके से आपका जो प्रश्नावली 13.1 है जो क्या होती है समाप्त होती है। अब अगला चैप्टर अगले दिन।